नमस्कार एरीज एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग है। तो आप पर जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो एरीज, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं कि आप क्या फील करते हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं एरीज जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। वो क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस करते हैं। द मून। एरीज जो आपके पर्सन हैं इस रिश्ते को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, काफ़ी दुविधा में हैं। उनको लग रहा है कि जब से ये रिश्ता बना है उनके पार्टनर की वजह से इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जितना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही वो इस रिश्ते में परेशानी पा रहे हैं। तो कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य उनके पर्सन इसमें रखे हुए हैं जो उन्हें नहीं रखना चाहिए। तो ऐसा वो आपके बारे में महसूस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप उनके बारे में ऐसा फील कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो अगर इसको क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो वो महसूस कर रहे हैं कि जो दुविधाएं, जो बाधाएं, जो रुकावटें आ रही हैं, अगर वो इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे, रुकेंगे, ठहरेंगे, और क्योंकि अपने लिए या अपने प्यार के लिए उन्हें स्टैंड लेना ज़रूरी है। अगर वो ज़्यादा इमोशंस में ना बहते हुए यूनिवर्स जो लक साथ दे रहा है, भाग्य साथ दे रहा है जो, तो उसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तैयार होते हैं कि वो जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी प्रॉब्लम रही है आगे नहीं होंगी। तो ये रिश्ता धीरे धीरे करके सोलमेट हो सकता है, यानी कि स्टेबल हो सकता है, फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं कि उनके पार्टनर को चाहिए कि वो इस रिश्ते में स्टैंड लें और इस कन्फ्यूज़न को दूर करें। जो डरावने सपने हैं, जो अननोन फियर हैं, तभी उनको इन सपनों से निजात मिलेगी जब वो इसमें ये डिसाइड करेंगे कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी और तैयार हैं। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, या तो वो फील कर रहे हैं या तो फिर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो देखते हैं एरीज आपकी फीलिंग्स क्या हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में क्लियरिटी होनी चाहिए थी, क्योंकि चाहे रिश्ता बनता है या बिगड़ता है, चाहे इसके लिए मुंहफट क्यों ना बनना पड़े, दूसरों के अगेंस्ट, एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, लेकिन अगर रिश्ता बनेगा तो उस रिश्ते में क्लियरिटी आएगी। कोई आगे जाकर कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट नहीं रहेगा, रिश्ता कामयाब होगा। तो इसलिए आप महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि इसमें आपके पर्सन को आमने सामने खुलकर बातें कर लेनी चाहिए, या फिर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं इसमें क्लियरिटी होगी तो कन्फ्यूज़न दूर होगी और रिश्ता आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर रिश्ता आगे बढ़ता है। इसको क्लैरिफाई करते हैं एक्चुअली आप चाह क्या रहे हैं जी। तो एरीज, आप चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में रुकावट आई हैं, बाधाएं आई हैं, परेशानियां आई हैं, जो पनौती की तरफ ये रिश्ता जा रहा है, आगे कुछ बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आप चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो डिटैच ना हो, कोल्ड ना हो, वो दोनों पक्षों की बात सुने, निष्पक्ष भावना से अगर वो इसमें एक्शन लेते हैं, चाहे उसके लिए दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, तो अगर वो इसमें एक्शन लेंगे और इस लेवल से कि उनको ये सोचेंगे कि उनका कोई रिश्ता ही नहीं था पहले, तो एक नई ताजगी के साथ, नए जोश के साथ, एक नई हौसले उमंग के साथ, एक
एक दूसरे के साथ घूमते हैं, बातें करते हैं, डेट्स पर जाते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, साथ में खाना में खाते हैं। तो धीरे धीरे करके जो भी ये पनौती, बाधाएं, रुकावटें हैं, जो रिश्ते ख़त्म से हो गए थे, उनको लग रहा था कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, तो समय के साथ, वक्त के साथ अगर पेशेंटली हैंडल करेंगे तो ये कड़वाहट दूर होगी और नई ताजगी, नए जोश, नए हौसले के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और फिर से इसमें एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत इस रिश्ते में होगी। यहाँ जो ये नई एनर्जी हो सकती है, और कोई एक जना एज डिफरेंस भी हो सकता है और कोई एक तरफा डाइवोर्स भी हो सकता है, लेकिन यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे तो रिश्ते में जो है, जो कड़वाहट, जो गिले शिकवे थे, जो पतन की तरफ रिश्ता जा रहा था, वहाँ समय और वक्त के साथ धीरे धीरे करके वो चीज़ें ठीक होंगी और फिर से एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत करनी चाहिए, हो सकती है अगर वो ऐसा समझेंगे, ऐसा करेंगे। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं। अब देखते हैं एरीज, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वो आपसे रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, गड़े मुर्दे ना उखाड़ कर, एक दूसरे को जज ना करते हुए, वो पुरानी बातों को भुलाकर एक दूसरे के लिए फॉरगिव करना चाहते हैं और एक दूसरे इस रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं। तो एरिस, जो आपके पर्सन हैं, वो आपसे चाहते हैं कि अगर वो सचमुच इस रिश्ते में प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, तो उन्हें स्पिरिचुअल ग्रो, हीलिंग, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। वे अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ, चुप्पी और खामोशी के साथ एक्शन लेना पड़ेगा। वो इस रिश्ते में कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ उनका वेट और इंतजार करना चाहते हैं, क्योंकि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते। अगर वो सचमुच वापस आना चाहते हैं तो वो चुप रहें, खामोश रहें, अपने विजडम और नॉलेज गेन करते रहें समझदारी के साथ। वो चाहे लोगों से दूरियां क्यों ना बनानी पड़े, लेकिन अगर खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपना जॉब, बिजनेस, करियर, एडवेंचर, अपने ऊपर ध्यान देंगे, तो धीरे धीरे करके रिश्ता फ्रूटफुल होगा और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा और बिना गड़े मुर्दे उखाड़े फिर से ये रिश्ता रिकॉन्सिलेशन में तब्दील होगा, रीयूनियन होगा, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। तो देखते हैं कि आप क्या चाहते हैं एरिस। एरिस, आप क्या चाहते हैं। एस ऑफ वांड्स, आप भी चाहते हैं कि यूनिवर्स जो आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, नए आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लक साथ दे रहा है, भाग्य साथ दे रहा है, तो डिवाइन हाथ आपके ऊपर है, यानी कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। तो जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म होंगे। उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए चाहिए कि इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो, ताकि वो बिगनिंग, वो शुरुआत जो है एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सके। ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं, या जो उनके पार्टनर हैं यानी कि एरिज हैं, उनसे आप ऐसा चाहते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। द स्टार, पेज ऑफ कप्स, जस्टिस। तो आप चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होती है तो उसके लिए उन्हें स्पिरिचुअल ग्रो करनी चाहिए, हीलिंग, मेडिटेशन, या किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी जो जिनको वो अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, या किसी हीलर से हीलिंग वगैरह लेते हैं। तो उसके बाद ये बिगनिंग, ये शुरुआत होगी, तो एक गज़ब की शुरुआत होगी, रिश्ता फिर से गोल्डन स्टार बनेगा। और उसके लिए उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, यानी कि एक दूसरे को माफ़ करते हुए, एक शुरू से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। वो चाहते हैं आपसे कि आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो एरिस बार बार चाहते हैं वो आपसे, आपके पर्सन, कि आप
या फिर आप चाहते हैं अपने पर्सन से कि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो और एक दूसरे को माफ़ कर दें, एक दूसरे की माफ़ हो, एक दूसरे की को माफ़ करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो ये इस रिश्ते में जस्टिस और न्याय मिल सकता है। वो चाहते हैं कि एक दूसरे की भावनाओं के साथ ना खेलें, क्योंकि अगर एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलेंगे तो यूनिवर्स जी बैकफायर जरूर करेंगे। अगर आज तक किसी ने भी कोई जो भी गलती की है वो उन गलतियों को ना दोहराए, ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं, या जो आपके पार्टनर, आपके जो पर्सन है यानी कि जो एरीज हैं, उनसे ऐसा चाहते हैं कि अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो वो उसमें न्याय मिल सकता है, जस्टिस मिल सकता है और ब्रांड न्यू बिगिनिंग ये रिश्ता बन सकता है। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। एरिस आउटकम क्या रहने वाला है। तो उन चीज़ों से जो इस रिश्ते में परेशानी दे रही थी, दुविधाएं दे रही थी, जिससे शायद आप अभी भी जूझ रहे हैं, अभी भी उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो इसका आउटकम बता रहा है कि उन चीज़ों से, उस सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे, निकलते दिखाई दे रहे हैं और फिर से एक नए सिरे से एक इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपको लग रहा है कि जब तक आप इसमें क्लैरिटी नहीं लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, एक दूसरे से बातें नहीं करेंगे, चीटिंग, फरेब, धोखाधड़ी रहेगी, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे, तो ये रिश्ता उनके लिए बर्डन और बोझ बना रहेगा। तो आपने डिसाइड किया है कि आप उन गिले शिकवों को छोड़ते हुए, उन अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को छोड़ते हुए जो उनके पार्टनर ने दी थी, जो उन आपकी जो व्यक्तिगत प्रॉब्लम बन चुकी हैं, उनको रिलीज करते हुए नए सिरे से अगर आप एक दूसरे के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें करते हैं, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य नहीं रखते, कोई डाउट नहीं रखते, तो जो रिश्ता ये प्रॉब्लम लग रहा था, जो रिश्ता बर्डन लग रहा था, बोझ लग रहा था, वही रिश्ता एक नया मोड़ ले सकता है, एक नई खुशी में तब्दील हो सकता है। क्योंकि दोनों तरफ से ही अटैचमेंट आप फील कर रहे हैं, दोनों तरफ से ही आप महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है। तो इसलिए आपको दोनों को एक दूसरे से बातें करनी चाहिए और उस कन्फ्यूज़न को, उस परेशानी को ख़त्म करना चाहिए। भले ही आप अपने पैशन के साथ, जुनून के साथ काम करते रहें, लेकिन फ़ायदे और नुकसान को इग्नोर ना करें, उसको भी समझदारी के साथ देखते हुए आगे बढ़ें और ये रिश्ता एक नया मोड़ लेगा, एक नया खुशी देगा। जो रिश्ता आपके लिए बोझ बना हुआ था, वही रिश्ता आगे बढ़ने का, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप नहीं उठा पा रहे थे, वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। अगर स्टेप बाय स्टेप करके एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, तो धीरे ये रिश्ता एक नया मोड़ ले सकता है, यानी कि खुशियों में तब्दील हो सकता है, आपका रिश्ता कामयाब हो सकता है, जस्टिस और न्याय मिल सकता है। तो एंजल मैसेजेस देख लेते हैं एरीज के लिए। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेजेस हैं। एंजल जी क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एरीज को क्या करना चाहिए, अभी आगे बढ़ना चाहिए या अभी नहीं बढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, तो इम्प्रूविंग हेल्थ, अनलकीली कॉम्प्रोमाइज। तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि आपको सबसे पहले हीलिंग मेडिटेशन की ज़रूरत है। आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपकी अंतरात्मा ही आपको जवाब देगी। यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज मिलेगा कि आपको रिश्ते में आगे बढ़ना है या अभी नहीं बढ़ना है। और अगर आप हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो आप अपने हेल्थ के प्रति सचेत होंगे, यानी कि इम्प्रूव होगा आपकी हेल्थ में। जो नेगेटिविटी है, जो वहाँ आप के पॉजिटिविटी आएगी, और पॉजिटिविटी आएगी तो हेल्थ
संभव सी बात है कि हेल्थ में सुधार होगा। जो आप नेगेटिव सोच कर रिश्ते को भारी भरकम बना रहे हैं, मेंटली परेशान हैं, तो वो कन्फ्यूज़न आपकी दूर होगी। और जो आपका अनलकी समय चल रहा है, जो समय आपके फेवर में नहीं है, जो परेशानी है, जो बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं, धीरे धीरे करके वो चीज़ें सुधार में आनी शुरू होंगी। और उसके लिए ये तभी पॉसिबल होगा जब आप एक दूसरे के साथ समझौता करेंगे, एक दूसरे की बातों को समझेंगे और एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। तभी जो आपका ये अनलकी समय है, जो आप नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि पनौती बाधाएं दिक्कतें आ रही हैं, आप फिज़िकली मेंटली परेशान हैं, तो तभी आपका समय आपके फेवर में आएगा जब आप हीलिंग मेडिटेशन करेंगे और एक दूसरे से के साथ समझौता करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, तो तभी सिचुएशन में बैलेंस आएगा। और जो अनलकी समय है, जो आपका भाग्य आपका जो साथ नहीं दे रहा था, धीरे धीरे करके उसमें इम्प्रूव आना शुरू होगा और भाग्य आपका साथ देगा और आप आगे बढ़ेंगे। तो अभी आपको वक्त को वक्त देने की ज़रूरत है। वक्त को वक्त दीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी सिचुएशन सही होगी। आपको अभी थोड़ा सा समय और वक्त की ज़रूरत है। अभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी आपको रिश्ते की तरफ फ़िलहाल के लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।